एचईएमएम से रिलेटेड जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है उनमें से एक है रेगुलेशन 216 216। क्या है रेगुलेशन का नाम? डिजाइन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी। क्या है बेटा? कुछ नहीं है, सब आपको पता है। आप लोग जानते नहीं, आपको सब पता है। क्या क्या है? डिजाइन के बारे में नाम ही क्या? डिजाइन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यही तीन बात के ऊपर ना बोला जाएगा। और डिजाइन, आपको एचएमएम को ऐसा डिजाइन करना है कि ऑपरेटर को क्लियर एंड अनइंटरप्टेड विजन ऑलराउंड, मतलब चारों तरफ मिले। मैं ऑपरेटर हूं, मैं बैठा हूं तो मुझे सामने, दाएं, बाएं सब तरफ यदि मैं स्विंग करूं तो मेरे पीछे भी स्विंग होता है ना मशीन, ऐसा सब तरफ क्लियर एंड अनइंटरप्टेड विजन मिले। ऐसा नहीं कि मेरे स्क्रीन के सामने जो सामने ग्लास लगा हो उसमें और कुछ कुछ आपने लगा दिया ताकि मुझे दिखे ही नहीं। ठीक है, तो क्लियर एंड अनइंटरप्टेड विजन ऑपरेटर को मिले, ऐसा डिजाइन करना है। नंबर 2 बात क्या बोलता है? सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ने जो सुझाए हुए सेफ्टी फीचर्स है वो आपको एचएमएम में लगाना है। आपको याद होगा ओपन कास्ट के प्लेलिस्ट में हमने एक वीडियो डाले थे डंपर वाला, सेफ्टी फीचर्स ऑफ डंपर। ओरिजिनल फील्ड में जाकर के हम छू छू के बताए थे उसके सेफ्टी फीचर्स कि देखो बेटा, इसको ब्लाइंड स्पॉट मिरर बोलते हैं, इसको रियर व्यू कैमरा बोलते हैं, इसको एंटी कोलाजन डिवाइस बोलते हैं, ये आपका प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस है, स्ट्रिंग है, ब्रेक्स है। दिस आर द सेफ्टी फीचर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स है, एएफडीएसएस ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। इस टाइप के जो डिवाइसेस है, सेफ्टी डिवाइसेस, सभी एचएमएम में, चाहे ड्रैग लाइन हो, सावेल हो, डंपर हो, जिसमें जो सुटेबल होगा। ब्रेक तो सब में लगेगा, ब्रेक सब में न लगेगा, तो इस टाइप के जिसके लिए जो सुटेबल वो आपको सेफ्टी डिवाइसेस लगाना होगा। और डंपर का एक इसको बता, डंपर का स्पीड कितना है? परमिसिबल लिमिट डंपर का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और ब्रेक टेस्ट करने वाला बताया था बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत सारा बच्चा लोग एनसीएल में 40 किलोमीटर पर आवर मार दिया। कितना है डंपर का परमिसिबल स्पीड? कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके अलावा क्या है? एक चीज जो कई बार बोलते हैं बच्चा लोग उल्टा सुन लेते हैं, सुनो तो ठीक से। ट्रक माउंटेड ड्रिल शैल नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिलिंग। हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रक माउंटेड ड्रिल का इस्तेमाल नहीं करना है। अभी एक बच्चा हमको फोन किया था, हम उसको पूछा रेगुलेशन 142 में से कि ईपीएस के पीछे से कितने दिन में लेंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशन का पता करेंगे, तो बोलता 30 दिन। हम कहा बोले थे? हम वीडियो में ऐसा नहीं बोले, हम वीडियो में बोले थे कि ईपीएस यदि स्टॉपिंग है तो उसके पीछे से 30 दिन में एटमॉस्फेरिक कंडीशन को असरटेन नहीं करेंगे, ये बोला था। किस कब करना है? क्योंकि जो आइसोलेशन स्टॉपिंग ईपीएस नहीं है उसके पीछे से 30 दिन में एक बार एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम असरटेन करेंगे, ये ना बोला था। अब यहाँ क्या बोला? ट्रक माउंटेड ड्रिल शैल नॉट बी यूज्ड, मतलब उपयोग में ट्रक माउंटेड ड्रिल, जो आप लोग कुआं हुआ खोदने वाला ड्रिल मशीन देखे, उस टाइप का ड्रिल मशीन को माइंस में उपयोग नहीं करेंगे। क्या बोल रहा हूं? नहीं करेंगे, शैल नॉट बी यूज्ड बोल रहा हूं। ठीक है, और आपका जो भी एचएमएम है, चाहे ड्रैग लाइन हो, सावेल हो, डोजर हो, आपका डंपर हो, वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन के चार्ज में रहेगा। उस कॉम्पिटेंट पर्सन को क्या बोलेंगे हम? ऑपरेटर या ड्राइवर। जनरली एचएमएम के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर। ठीक है, इसके अलावा जो भी एचएमएम को चलाएगा वो सिर्फ ट्रेंड पर्सन ही चलाएगा। और ऑपरेटर की कॉम्पिटेंसी को जांचने के लिए मैनेजमेंट एक बोर्ड का गठन करेगा। काहे के लिए बोर्ड का गठन करेगा बेटा? ऑपरेटर की कॉम्पिटेंसी को जानने के लिए माइन मैनेजमेंट जो है एक बोर्ड का गठन करेगा। लेकिन उस बोर्ड में जो लोग ट्रेनिंग देते हैं वो लोग कदापि नहीं रहेंगे, नहीं तो बोलेंगे सब मेरा आदमी सब ठीक है, आप लोग मेरे स्टूडेंट है, हम बोलेंगे मेरे सब स्टूडेंट ठीक है, इसलिए मैं एग्जाम नहीं लूंगा। एग्जाम कौन लेगा? एसीसीएल लेगा। वो ना देखेगा कि ठीक है कि नहीं है। इसलिए ऑपरेटर की कॉम्पिटेंसी को जांचने के लिए क्या बनाया जाता है? बोर्ड। ठीक है, ये हो गया। और कौन आपको टेस्ट रन करते हैं? कई बार टेस्ट रन क्या होता है? गाड़ी को मेंटेनेंस किया,
ब्रेकडाउन था, मेंटेनेंस किया, उसको आगे पीछे चला के देखना, उसको बोलते हैं टेस्ट रन। तो टेस्ट रन तो ऑपरेटर नहीं करेगा, टेस्ट रन करेगा मैकेनिक या फिटर। तो वो मैकेनिक और फिटर तभी टेस्ट रन एचएमएम का कर सकता है यदि उसके पास ऑपरेटर का लाइसेंस हो या ड्राइवर का लाइसेंस हो, वही आदमी टेस्ट रन करेगा। और आपके एचएमएम पे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर ही चढ़ेगा। नो पर्सन अदर देन ऑपरेटर शैल राइड ऑन एचएमएम। सिर्फ ऑपरेटर ही एचएमएम में राइड करेगा, सवारी करेगा, बैठेगा, चलाएगा। बाकी कोई भी आदमी एचएमएम में नहीं बैठेगा। किसको छोड़ करके? उसको छोड़ करके हु इज ऑथराइज्ड बाय मैनेजर इन राइटिंग टू राइड ऑन एचएमएम। जिसको मैनेजर ने ऑथराइज्ड किया है वो बैठ सकता है, लेकिन जनरली कोई मैनेजर ऑपरेटर के अलावा किसी को भी चढ़ने के लिए, एचएमएम में चढ़ने के लिए ऑथराइज नहीं करते हैं। क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैनेजर फंस जाएगा, क्योंकि रेगुलेशन 2016 में लिखा हुआ है। रेगुलेशन 2016 में लिखा है नो पर्सन शैल राइड अदर देन ऑपरेटर ऑन एचएमएम। मतलब नो पर्सन अदर देन ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर को छोड़ करके बाकी कोई आदमी नहीं चढ़ेगा। मतलब ऑपरेटर चढ़ेगा, बाकी कोई नहीं चढ़ेगा। एंड ओनली दोज पर्सन्स हु आर ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द मैनेजर। अब मैनेजर ने ऑथराइज किया है तो फंसेगा कौन? मैनेजर। इसलिए कभी भी मैनेजर किसी को ऑथराइज नहीं करता है। इतना ही है रेगुलेशन 2016। इसके बाद हम रेगुलेशन 2016 बोल दीजिए 216, ठीक है, 213 भी भेज रहे हैं।